अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय व्यूवर्स एंड वेलकम फॉर टू अनदर वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जी आइल्स जनरल ट्रेनिंग के बारे में। आज हम देखेंगे कि आइल्स जनरल ट्रेनिंग जो है वो क्या है, उसके मॉड्यूल्स कितने होते हैं और उसकी हम प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं। जी, पहले हम चलते हैं आइल्स जनरल ट्रेनिंग की तरफ। तो इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं एज़ यू कैन सी। के फर्स्ट वन जो है दिस इज़ लिसनिंग। पहले हम लिसनिंग की बात करते हैं। ये 30 मिनट्स का हमारा जो है वो पेपर होगा। इसका पेपर जो है वो 30 मिनट का होगा, जिसमें हमें 40 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं लिसनिंग के थ्रू। यानी कि एक ऑडियो प्ले होगी और हमें अपने आंसर जो हैं वो अपनी आंसर शीट पे उसके अकॉर्डिंग फिल करने हैं। सेकेंड जी हमारे पास है मॉड्यूल रीडिंग का। रीडिंग में जी सेम एज़ इट इज़ हमारे पास जो है वो रीडिंग के कुछ सेक्शंस होते हैं, 3 to 4 सेक्शंस होते हैं और टोटल 40 क्वेश्चंस हैं जो हमें 60 मिनट्स के अंदर रीड करके तो हमें अपने आंसर्स लिखने हैं, जिसमें जो है कुछ ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन होंगे रीडिंग के। आगे तीसरा मॉड्यूल जो हमारा होता है, तीसरा पेपर होता है राइटिंग का, जिसमें हमारे पास होते हैं 2 टास्क। एक टास्क 1 होता है हमारे पास और एक टास्क 2 होता है। अब टास्क 1 में हमने क्या लिखना है, एक लेटर लिखना होता है जिसका टॉपिक हमें वो दिया जाता है, जो कि हमने 150 वर्ड्स का लिखना होता है। और टास्क 2 जो है इसमें हमने 250 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है और वो उसका जो टॉपिक है वो भी हमें गिवन होता है। और दोनों का टाइम ओवरऑल 60 मिनट्स होता है, मतलब कि 40 मिनट का जो टास्क 2 हमने रखा होता है और 20 मिनट्स का हम टास्क 1 लिखते हैं। इनको हमने इस तरह से अरेंज किया होता है। एंड फोर्थ वन दैट इज़ वी विल टॉक अबाउट टुडे, दैट इज़ स्पीकिंग, जो कि है 11 से 14 मिनट का और जिसमें आप फेस टू फेस एग्जामिनर से बात करते हैं। तो ये थे जी 4 मॉड्यूल। इसके अलावा जी हमारे पास जो है, अगर डिटेल देखें हम लिसनिंग की, तो लिसनिंग में हमारे पास क्या होता है कि एक तो पहले हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि उसमें 3 आपको जो है वो सैम्पल फॉर एग्जांपल वो देते हैं। 3 सेक्शंस हैं, हर सेक्शंस के 3 या 4 सेक्शंस हैं। हर सेक्शन के जो है वो फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस हों तो ओवरऑल 40 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 को अगर देखें, सेक्शन 1 में फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा कि सोशल कॉन्टेक्ट होगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कन्वर्जेशन हो रही होगी बिटवीन 2 स्पीकर्स इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। कोई भी सोशल कॉन्टेक्स्ट पे 2 लोग आपस में बात कर रहे होंगे और फॉर एग्जांपल अबाउट बुकिंग अ होटल रूम, दिस इज़ वेरी कॉमन एग्जांपल। और इसके मुतालिक जो है वो हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि रूम नंबर क्या था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उसने होटल का जो नेम है वो एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। इस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो हमारी क्वेश्चन शीट पे बने हुए होंगे और हमें ध्यान से सुननी है लिसनिंग की ऑडियो और अपने आंसर्स लिखने हैं। तो सेक्शन 2 की बात करें तो 2 में क्या होता है कि दिस इज़ अ जनरल वर्क प्लेस की कोई बात है या ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट वगैरह की, फॉर एग्जाम्पल अबाउट द फैसिलिटीज़ इन अ कंपनी। इस तरह से कोई बात जो है वो इसमें की जा रही होगी। और थर्ड सेक्शन जो है वो माइट भी एजुकेशनल ट्रेनिंग पे हो सकता है और इट इज़ अ कन्वर्जेशन बिटवीन अप टू 4 पीपल, 2 से 4 लोगों के दरमियान की कन्वर्जेशन है। और इसी तरह से उसके भी आगे जो है वो क्वेश्चंस हमारे पास बने हुए होंगे। हमें क्वेश्चंस को पहले रीड करना है, थोड़ा सा टाइम हमें क्वेश्चंस रीड करने का दिया जाता है कि लुक फॉरवर्ड योर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर। उसके बाद ऑडियो प्ले होता है, उसके बाद हमें अपने आंसर्स फिल करने हैं। एग्जाम्पल है जी डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट्स इन अ टीचर अबाउट अ प्रोजेक्ट। फोर्थ सेक्शन जो है द जनरल लिसनिंग, ये जो है लेक्चर ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक की बात वो कर सकता है और उस पर वो लेक्चर देगा। आगे अगर हम चलें जी, आगे हमारे पास जनरल ट्रेनिंग की लिसनिंग जो है, लिसन टू द डिफरेंट कन्वर्जेशंस। इसमें जी लिसन टू डिफरेंट कन्वर्जेशंस। अब हमने ये करना है कि हमने तैयारी करनी कैसे है, कौन सी चीज़ें जो है वो हमें चाहिए होंगी तैयारी के लिए, हमने क्या काम करने हैं। तो इसमें क्या है जी, प्रैक्टिस लिसनिंग टू पीपल टॉकिंग इन इंग्लिश, इट कुड बी वेरियस एक्सेंट्स। जैसे कि आप कोई सीरीज़ जैसे कि बहुत कॉमन आज चलती हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे, आप उनको देखने का अपना टाइम बढ़ाएं, 1 घंटा 2 घंटे, इस तरह से आप जो है वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ इंग्लिश सीरीज़ को देखें। और या फिर कार्टून में जो एनिमेटेड मूवीज़ आ जाती हैं इसमें वो भी सारी जो है वो इंग्लिश एक्सेंट में हैं, उनको आप देखें। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम आपने क्या करना है कि आपने अपने नोट्स लिखने हैं, जब रखने हैं अपने पास जब आप लिसनिंग कर रहे होंगे।
आपने कोशिश करनी है राइट करने की, जो आपको जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें लगती है, एंड दिस हेल्प यू टू रिमेंबर व्हाट यू हेard। और थर्ड वन में जो है प्रैक्टिस मैनेजिंग योर टाइम, जो कि आइल्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने टाइम का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम फॉर ईच एंड एवरी मॉड्यूल। आगे जी हम चलते हैं स्पीकिंग की तरफ। और स्पीकिंग में क्या होता है कि 11 to 14 मिनट्स का हमारा टेस्ट होता है, जो कि हमारा फ़ेस टू फेस विद एग्ज़ामिनर होता है। और एग्ज़ामिनर जो है वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। पार्ट 1 जो हमारा होता है उसमें 4 to 5 मिनट्स का पार्ट 1 होता है, और उसमें एग्ज़ामिनर इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू का वो पार्ट होता है। वो इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछता है, जनरल क्वेश्चंस लाइक फेमिलियर टॉपिक्स हैं कुछ बारे में, जैसे कि आपकी हॉबीज़ के बारे में वो बात करेगा। 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो इस पे पूछ लेगा, आपकी फ़ैमिली के बारे में, आपकी स्टडीज़ के बारे में। दीज आर द एग्जाम्पल्स। उसके बाद जो पार्ट 2 होता है, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्न, 3 to 4 मिनट्स का वो होगा। और उसमें क्या होगा कि आपको एक टास्क दिया जाएगा और उसका एक टॉपिक आपको वो बता देंगे। उसके बाद आपको 1 मिनट जो है उसको याद करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, 1 मिनट टू प्रिपेयर के लिए दिया जाएगा। एंड देन टेक नोट्स बिफोर स्पीकिंग, ताकि आप अपनी जो है आप उसके मुतालिक कोई हेडिंग्स वगैरह लिख सकें याद करने के लिए। और उसके बाद आपको स्पीकिंग फॉर 1 to 2 मिनट्स, आपको 1 से 2 मिनट के लिए उस पर बोलना है टॉपिक पे। और इस सेक्शन को हम लॉन्ग टर्न कहते हैं, और दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड अ क्यू कार्ड सेक्शन। थर्ड वन जो है पार्ट 3, दिस इज़ डिस्कशन। और डिस्कशन जो है वो 4 to 5 मिनट्स की होती है। डिस्कशन जो है रिलेटेड टू द टॉपिक इन पार्ट 2, इसी टॉपिक में जो क्यू कार्ड में टॉपिक है उसी से रिलेटेड हो सकती है। और दिस इज़ फोकस्ड ऑन इश्यूज़ रिलेटेड टू द टॉपिक। इसमें इशूज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है, एंड यू हैव टू आंसर दैट। नेक्स्ट है जी हमारे पास आइल्स जनरल ट्रेनिंग की स्पीकिंग हमने किस तरह से तैयार करनी होती है। स्पीकिंग की तैयारी जो है उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपनी प्रैक्टिस करें। टॉक अबाउट एवरीडे स्टफ़। आप अपनी जितनी अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपकी वोकैबुलरी जो है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव होगी, ग्रामर थोड़ी अच्छी होगी। तो जी इस तरह से आपकी हॉबीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, और अपनी फैमिली के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकते हैं आप अपनी प्रैक्टिस के लिए। और यू विल बी आस्क्ड अबाउट योर ओपिनियंस, आप अपनी राय देना जो है उसको प्रैक्टिस करें बोलने में। और ट्राई टू लर्न न्यू वर्ड्स। इसमें इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सिनोनिम्स पे फोकस करें, और 10 to 15 सिनोनिम्स भी आप पर डे अगर करते हैं विद इम्प्लीमेंटेशन, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि उसके आप आगे से जो है कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, तो वो जो है दैट आर वेरी गुड, दैट विल हेल्प यू आउट वेरी मच इन इम्प्रूविंग योर वोकेबलरी। और नेक्स्ट जो टिप्स हैं वो क्या होती हैं, स्पीक क्लियरली। बहुत क्लियरली आप बात करें, और मतलब कि आप अटके नहीं, आप ऐसा नहीं करें। वर्क ऑन सेइंग वर्ड्स करेक्टली, एंड द प्रैक्टिस प्रिटेंड इंटरव्यूज़, प्रिटेंड यू आर इन एन इंटरव्यू। आप ऐसे ही इंटरव्यू करें प्रैक्टिस करते हुए, आप ऐसा ही शो करें, अपने आप को फील करवाएं कि आप इंटरव्यू में हैं। और जी डोंट वरी टू मच, बहुत ज़्यादा पैनिक आपने नहीं होना है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। एंड एट द एंड फ्रॉम माई साइड, जो भी अपेयर होना चाह रहा है एग्ज़ाम में, वेरी वेरी मच गुड लक टू यू फ्रॉम माई साइड। और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे।